सलामकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय इकाई 6 सुबह यह इकाई के प्रश्नोत्तर का पुनरावर्तन कार्य करेंगे। यहाँ पे क्रम अक्षर है। विकल्प नंबर 1, रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। 11, नंबर 2, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? लड्डू। नंबर 3, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? दृढ़ता। नंबर 4, रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? टॉफ़ी। नंबर 5, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ चुरा रही थी? दादा दादी। नंबर 6, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? पोलियो। अब देखेंगे आगे विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न के कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्ठक दिया है, ब्रैकेट, उसमें उत्तर दिए गए हैं। नंबर 1, ओह मैं तो एकदम खाली जगह हो गई हूँ। इसका उत्तर आएगा भुलक्कड़। नंबर 2, रेशमा किसी पर खाली जगह नहीं रहना चाहती थी। उसका उत्तर आएगा निर्भर। नंबर 3, रेशमा को दूध का मेवे वाला खाली जगह बहुत अच्छा लगा। दलिया। नंबर 4, रेशमा के दादा दादी बहुत खाली जगह थे। बुजुर्ग। नंबर 5, पटाखों के खाली जगह में रेशमा की आवाज़ दब गई। शोर। आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। सही वाक्यांश को चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। नंबर 2, रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। नंबर 3, रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि यहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। नंबर 4, रेशमा सबकी आँखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। अब आगे प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? इसका उत्तर है दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की साफ सफाई का काम पहले से ही कर लेना ज़रूरी है। नंबर 2, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा ने माँ से शिकायत की घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया? प्रश्न नंबर 3, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। नंबर 4, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है कि
इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। नंबर 5, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? तो सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था। प्रश्न 6, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। नंबर 7, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? तो रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। आगे प्रश्न नंबर 8, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? तो रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। नंबर 9, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ ने रेशमा को लड्डू बनाने के कुछ सामान लेने बाजार भेजा। नंबर 10, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू को जलते पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। अब आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यहाँ सविस्तर उत्तर है। नंबर 1, सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। आगे नंबर 2, रेशमा को घर की साफ सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की साफ सफाई में नहीं लगाया गया होगा। आगे प्रश्न 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। आगे सवाल नंबर 4, रेशमा की जिंदा दिली इस विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, हम निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जान आना, इसका अर्थ है चेतना आना। वाक्य, ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई। नंबर 2, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। वाक्य, राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। नंबर 3, आवाज़ देना, अर्थ है बुलाना, पुकारना। वाक्य, माँ ने खाने के लिए बच्चों का आवाज़ दी। नंबर 4, हाथ बटाना, काम में मदद करना। वाक्य, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। नंबर 5, मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना। वाक्य, मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। नंबर 6, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। वाक्य, वर्ग में परीक्षा में प्रथम नंबर आने पर
पिताजी ने राजू की पीठ थपथपाई। अब आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए मंडराना, इसका वाक्य प्रयोग करना है। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। नंबर 2, बाधा, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। आगे देखिए नंबर 3, उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। नंबर 4, दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। नंबर 5, बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। नंबर 6, व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। नंबर 1, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। यह विशेषण है काले काले। नंबर 2, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। विशेषण ऊंचे और सुंदर। नंबर 3, सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। विशेषण है सफ़ेद और हरी। नंबर 4, छोटा बच्चा फिसल गया। विशेषण है छोटा। नंबर 5, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं। विशेषण है 10। नंबर 6, कुत्ता वफादार प्राणी है। विशेषण है वफादार। अब आगे शब्दों को निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखें। मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश और लंबी। इसको अपने शब्दकोश के क्रम में लिखना है। अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, लंबी, श्रेष्ठ और सुंदर। आगे विद्यार्थी मित्रों देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 1, दीपक, रात में दीपक प्रकाश देता है। नंबर 2, सूरज, सूरज दुनिया को प्रकाश देता है। नंबर 3, उजाला, दीपक दुनिया को उजाला देता है। नंबर 4, प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्व है। नंबर 5, मुस्कुराहट, मेरी छोटी बहन की मुस्कुराहट अच्छी लगती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे इकाई 6 का पुनरावर्तन कार्य हो गया। इसी परीक्षा में 1 से 6 पाठ का पुनरावर्तन अपना हो गया है। अब इसी में से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और ये पाठ का इकाई 6 का मैं आपको PDF भेजूंगी। आपको इसमें से पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी करनी है। विद्यार्थी मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।